नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। इस रविवार को 4 देशों में सिख अलगाववादी संगठन भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में वो भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों तक मार्च करेंगे। इसके पहले कनाडा में भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। अमेरिका में भारतीय कॉन्सुलेट में आगजनी की कोशिश हुई है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हुए। कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकाने वाले पोस्टर लगे। इस मामले में हैरान करने वाला रुख कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का है, जो इसे कभी अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ये अक्सर कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करेंगे और आतंकवाद जो है उसे कनाडा बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन जो कह रहे हैं वो और जो हो रहा है उसमें कोई समानता नहीं दिखती। भारत विरोधी प्रचार को लेकर पश्चिमी देशों की इस नरमी को लेकर भारत ने सख्ती दिखाई है। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब करके ऐतराज जताया है। भारत का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है। Look, our sense is that these posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises abroad are unacceptable, and we condemn them in the strongest terms. With respect to Canada, the matter has been strongly taken up with the Canadian authorities, both in New Delhi and in Ottawa. We have called on the Government of Canada to take all steps to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic missions in Canada. It is a matter of concern that freedom of expression and speech is once again being misused by anti-India elements based in Canada and elsewhere. And we continue to press the Canadian side to ensure that our diplomats can carry out their normal functions without fear or intimidation. They are wrong. Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. तो ट्रूडो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है, कि वो सख्त कार्रवाई नहीं करते, हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बात बहुत साफ है कि कनाडा और वहाँ की राजनीति में सिख समुदाय का दबदबा बढ़ा है। जस्टिन ट्रूडो के रुख की एक वजह यह है कि कनाडा में करीब 8 लाख सिख रहते हैं, जो कनाडा की आबादी का 2.1% हिस्सा हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि उनका राजनीति में अच्छा खासा दखल है। 2015 के चुनावों में कनाडा में 20 सिख सांसद चुने गए। 4 सिखों को जस्टिन ट्रूडो के मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। हरजीत सिंह सजन इस कैबिनेट में रक्षा मंत्री बने। कनाडा की संसद में पंजाबी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। जगमीत सिंह वहां नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बने हुए हैं। यही स्थिति दूसरे देशों में भी है। निश्चय ही ये खुशी की बात है कि सिख समुदाय दुनिया भर में फैला है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसकी आड़ में किसी अलगाववादी भावना को प्रोत्साहन न मिले, भारत विरोधी प्रचार को हवा न दी जाए। इस मामले में अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि किसी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें क्या फर्क है कथनी और करनी में। इसलिए सच की पड़ताल में हमारा सवाल है कि कनाडा और अमेरिका में भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन और हंगामा, क्या कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को छूट दी जा रही है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और आपकी राय यानी कि सच का मीटर ब्रेक के बाद। लेकिन इस समय जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को छूट दी जा रही है जैसा कि आरोप है, इसके लिए हमारे साथ इस समय खास मेहमान मौजूद हैं, कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी। ब्रह्मा, स्वागत है आपका। जस्टिन ट्रूडो के सरकार पर यह आरोप लगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने अब तक जो वहां पे हुआ उस पर सख्ती नहीं की जा रही है। ट्रूडो ये कह रहे हैं कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर जो वो कह रहे हैं और जो वहां हो रहा है, क्या उसमें आपको फर्क दिखता है? देखिए, अगर खालिस्तान डिमांड करते हैं तो उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर कवर्ड है।
पर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, देखिए वो तो धमकियां दे रहे हैं, वो रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें रैली के पोस्टर्स पे लिखा हुआ है किल इंडिया, भारत की कत्ल कीजिए। भारतीय डिप्लोमेट्स की फोटो छापते हैं पोस्टर्स में, उनके खिलाफ थ्रेट्स इशू करते हैं। ये डोमेस्टिक टेररिज्म का इशू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू नहीं है। और असलियत ये है कि ट्रूडो की सरकार एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक छोटे ग्रुप पर डिपेंडेंट है, जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं, जो एक प्रो खालिस्तान नेता हैं। तो ट्रूडो का जो ये अलायंस है खालिस्तानियों के साथ, ये रूट कॉज है कनाडा में। जी, तो जब ऐसे में माइनॉरिटी ये सरकार है ट्रूडो की, ये जगमीत सिंह जो हैं वो प्रो खालिस्तान नेता हैं, और ऐसे में जब जस्टिन ट्रूडो या भारत जब अपनी चिंता जाहिर करता है कि इस तरह की गतिविधियां वहां पे हो रही हैं, जबकि भारत के डिप्लोमैट्स को एक तरह से खतरा है, वो अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और भारत ने सख्ती से कहा है कि वो इस बात को उठाएंगे। ट्रूडो ये कहते हैं कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर साथ साथ वो कहते हैं कि एक डाइवर्स देश है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो क्या उम्मीद की जाए कि किसी तरह की कार्रवाई कनाडा में होगी? अमेरिका में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी अमेरिका ने ये कहा है कि ये वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो रहा है, सिख समुदाय की कुछ जो संगठन है कि वो कुछ मार्च करेंगे रविवार को। लेकिन कनाडा में सिख पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, और इस तरह की अलगाववादी आवाज़ें या भारतीय डिप्लोमैट्स के खिलाफ जो आवाज़ है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पर कुछ कार्रवाई होगी? नगमा, इसमें दो बातें हैं। एक तो 4 जो इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं, कनाडा, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये खालिस्तानियों के अड्डे बन गए हैं। आप देखिए अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ, एक बारी नहीं 2 बारी इंडियन कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ। हम कह सकते हैं कि पहले बारी सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने एंटिसिपेट नहीं किया, उनके लिए बहुत सरप्राइज हुआ कि ये इस तरह का अटैक हुआ मार्च 19 को। मगर 3.5 महीने के बाद दोबारा एक अटैक हुआ भारतीय कॉन्सुलेट पर सैन फ्रांसिस्को में। और फिर जो अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया, बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट आया, बोला कि रिपोर्टेड वैंडलिज्म और अटेम्प्टेड आर्सन। वहां तो उन्होंने आग लगा दी और वो कह रहे हैं कि अटेम्प्टेड आर्सन। और दूसरी बात यह है कि भारत की अपना जो रिस्पॉन्स है बहुत ही वीक है। आप देखिए कि भारत ने क्या एक्शन लिया है। कई महीनों से ये एक्टिविटीज चल रही हैं खालिस्तानियों की। लंदन में जो कुछ हुआ इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ, उसके रिस्पॉन्स में भारत ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। एक तरफ तो हम आपको ब्रह्मा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो भारत का रिस्पॉन्स अगर वीक रहा, या आज जैसा कि प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, वो आपको लगता है कि सफिशिएंट है, या क्या करना चाहिए था, या किन शब्दों में भारत को इस बारे में इस बात को उठाना चाहिए था, चाहे वो अमेरिका की बात हो, सैन फ्रांसिस्को की, या कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? देखिए, अगर कोई अटैक होता है इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन पर, तो कम से कम आप उस देश के एम्बेसडर को तो बुलाइए विदेश मंत्रालय में। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप समन कीजिए एम्बेसडर को, और एक क्लियर स्टेटमेंट इशू कीजिए। दूसरी बात तो एक तरफ हम भारत यूके के साथ और कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस कर रहा है, बल्कि ये नेगोशिएशंस भारत ने फास्ट ट्रैक पर रखे हुए हैं। अब आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? एक तरफ तो आपके खिलाफ एक्टिविटीज हो रही हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज, दूसरी तरफ आप फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं कनाडा के साथ और यूके के साथ। कम से कम उन नेगोशिएशंस को तो आप गो स्लो मोशन पर रखिए। कम से कम एक सिग्नल तो मिलेगा कनाडा को और यूके को। आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ स्टेटमेंट्स इशू हो रही हैं दोनों तरफ से, कनाडा की तरफ से, यूएस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ब्रिटेन की तरफ से, और भारत की तरफ से।
तो तमाम देशों की तरफ से स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं। जो भारत का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी कमज़ोर रहा है। कोई कहीं ना कहीं कुछ संकेत देना चाहिए था कि भारत इसे गंभीरता से ले रहा है, आप ये कह रहे हैं। अब जो रविवार को भी 4 देशों में ये सिख अलगाववादी संगठन भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं या उन्होंने ऐलान किया है, ऐसे में इन देशों का रिस्पॉन्स, अब जब भारत ने इन बात को उठाया है, हालांकि अभी भी ये सिर्फ बयान ही है, बातों को उठाया है और देशों से आश्वासन भी मिला है कि हम कार्रवाई करेंगे हिंसा के खिलाफ, पर इसकी इजाजत आपको लगता है वहां मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए, या क्या कार्रवाई एक्सपेक्ट करनी चाहिए इन देशों से? देखिए, अगर कोई ग्रुप एंटी इंडिया रैली करता है लंदन में या कोई दूसरे सिटी में, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर अलाउड है। अगर एंटी इंडिया है तो कोई ऑब्जेक्शन भारत नहीं उठा पाएगा। मगर ये लोग तो ओपनली असैसिनेशन के लिए कॉल कर रहे हैं। डिप्लोमैट्स, जो इंडियन डिप्लोमैट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्टिविटी होनी चाहिए, थ्रेट्स इशू कर रहे हैं। तो इस तरह का जो टॉलरेंस दिखाई दे रहा है लंदन में या ऑटावा में या वॉशिंगटन में, जी, ये गलत है, बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो एक बात है, मगर जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिसयूज करके आप डोमेस्टिक टेररिज्म प्रमोट करते हैं, तो उसके खिलाफ तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो हमने अपने दर्शकों से भी पूछा है कि जो कनाडा में, खास करके क्या कनाडा में भारत विरोधी जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, क्या उन्हें छूट मिल रही है? ऐसा लगता है क्योंकि वो नगमा छूट मिल रही है काफी सालों से। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ 1984 में, कई साल पहले एक भारतीय डिप्लोमेट का मर्डर हुआ जी। ये बर्मिंघम में 1984 में रविंद्र म्हात्रे मारे गए, कश्मीरी टेररिस्ट ने उनकी हत्या की। तो ब्रिटेन काफी सालों से एंटी इंडिया मिलिटेंट्स को छूट दे रहा है, काफी सालों से। अब क्या है कि कनाडा भी वही पॉलिसी परस्यू कर रहा है, खालिस्तानियों को छूट दे रहा है। और जो सैन फ्रांसिस्को में 2 बार अटैक हुआ इंडियन कॉन्सुलेट पर, इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका में भी जो एंटी इंडिया मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है जी। तो भारत को जरूरत है कि वो सिर्फ जो बयान है उससे आगे बढ़ के इस पर और सख्त कदम उठाए। धन्यवाद आपका ब्राह्मण चलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सच की पड़ताल में आज हमने सवाल आपसे पूछा कि कनाडा और अमेरिका में भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन और हंगामा, क्या कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को छूट दी जा रही है? हमारे पास जो राय आई है उनमें 72% लोग ये मानते हैं कि उन्हें छूट मिल रही है वहाँ, जो कार्रवाई सख्त कुछ हुई नहीं है, और जबकि 21% हैं जिनको ऐसा नहीं लगता, और 7% वो लोग भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।